नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और आ गए हैं हम अपनी दूसरी वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि हम बीपीएससी की फेवरेट क्वेश्चंस जो बिहार स्पेशल से जुड़े हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। तो बिना किसी देर के चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 25 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2002 तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, धुआं करने वाला ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। प्यारे बच्चों, 22 मार्च 1912 को दिल्ली दरबार की घोषणा लागू होने के पश्चात बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत के रूप में अलग किया गया। वहीं अगर हम चर्चा करें कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो 28 मार्च 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और फैक्ट के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 होगा। आइए पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1937 में तथा ऑप्शन डी 1938 में। प्यारे बच्चों, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन की व्याख्या को समझा था। हमने कहा था कि 28 मार्च 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1936 होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक थे। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सत्य भगत तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा आदि अन्य लोगों ने एक साथ आकर जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण होगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल, ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद तथा ऑप्शन डी बाबू राम प्रसाद। प्यारे बच्चों, बिहारी बिहार का एक प्रमुख समाचार पत्र माना जाता है और बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद होगा। आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गया तथा ऑप्शन डी पटना। प्यारे बच्चों, चितरंजन दास असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे और जब चौरी चौरा कांड, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, की घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो इस घटना से बेहद आहत हुए चितरंजन दास और कांग्रेस के 1922 के अधिवेशन जो कि गया में हुआ, उसकी अध्यक्षता चितरंजन दास जी ने की। गया में हुए इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसके संस्थापक चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, मार्च 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का किसान नेता माना जाता था। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही
लखनऊ में की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फरवरी 1931, ऑप्शन बी जनवरी 1933, ऑप्शन सी मार्च 1929 तथा ऑप्शन डी अप्रैल 1922। प्यारे साथियों, अभी हमने इस क्वेश्चन को समझा था। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी मार्च 1929 होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1813 तथा ऑप्शन डी 1814। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या रही होगी, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये बीपीएससी द्वारा कितना फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछा जा रहा है। आप सबको पता है कि दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी बंगाल से बिहार को अलग करने की। तो दिल्ली दरबार की जो डेट है वो 1911 है और जो दिल्ली दरबार की घोषणा लागू हुई थी वो 1912 में हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1912 होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है और बिहार की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बिहारी को इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, क्योंकि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से आते थे, एक हाथ में जब इनकी गोली लगी तो उन्होंने तलवार से उस हाथ को अपना काट लिया और लड़ते रहे लगातार। तो आप समझिए कैसे वीर पुरुष थे ये। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो कुंवर सिंह होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर शाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। आइए जान लेते हैं हम शेरशाह सूरी से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में। अगर हम बात करें शेरशाह सूरी, दिल्ली का शासन कब से कब तक उन्होंने संभाला था, तो 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। वहीं अगर हम बात करें इनके द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो पहला युद्ध चंदेरी का युद्ध है, जिसमें शेरशाह सूरी ने बाबर की सेना में रहकर चंदेरी का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। दूसरा युद्ध है घाघरा का युद्ध, जो 1529 में बाबर तथा अफगानों के बीच लड़ा गया था। घाघरा के इस युद्ध में अफगानों के साथ बाबर के खिलाफ लड़ने वाला शेरशाह सूरी था। इस युद्ध में अफगानों की हार हुई। घाघरा के युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। दो ऐसे युद्ध जो शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए और बहुत इंपॉर्टेंट युद्धों में से एक हैं, जो काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चौसा का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और उसने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं अगर हम बात करें एक और अंतिम युद्ध जो हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था, शेर खान शेरशाह सूरी का ही नाम था, और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर भारत में सूर्यवंश की स्थापना की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शेरशाह होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी तथा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। पिछले क्वेश्चन में किए गए डिस्कशन से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि शेरशाह सूरी कितना इम्पोर्टेंट शासक है बिहार को लेकर। तो यहाँ पर बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान अगर कोई है तो वह शेरशाह सूरी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शेरशाह सूरी होगा। और शेरशाह सूरी से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, हमने लगभग सभी क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में डिस्कस किया है। तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों द्वारा नष्ट हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कोबाचा और बख्तियार खिलजी यह मोहम्मद गौरी के सबसे करीबी गुलामों में से थे। बख्तियार खिलजी के ही द्वारा 1204 से 1205 ईस्वी के मध्य बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? आपके ऑप्शन हैं मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मध्यकाल में तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौर्य काल में मगध सबसे उत्तम श्रेणी में माना जाता था और ये मगध बिहार का क्षेत्र ही था। वहीं अगर गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल के ही एक शासक कुमार गुप्त के द्वारा 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की बिहार में स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मध्यकाल होगा, क्योंकि मध्यकाल में ही बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी सांस्कृतिक गिरावट हमें मध्यकाल में बिहार में देखने को मिली होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर तथा ऑप्शन डी हुमायूं। प्यारे बच्चों, मुगल शासक अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। वहीं 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा बनाया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अकबर होगा। आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, बिंबिसार हिड़ियक वंश के संस्थापक थे। इनकी हत्या इनके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई और अजातशत्रु की हत्या इसके ही पुत्र उदयन के द्वारा की गई। उदयन वह हिड़ियक वंश का शासक है जिसके द्वारा सोन और गंगा की संगम पर एक नए शहर के बसाया गया, जिसका नाम उसने पाटलिपुत्र रखा। इस प्रकार पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उदयन होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी मिट्टी का, ऑप्शन सी लकड़ी का तथा ऑप्शन डी पत्थर का। प्यारे बच्चों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी में मगध का शासक बना और मौर्य वंश की स्थापना की। इसका महल लकड़ी का बना हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लकड़ी होगा। प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। यह क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक महान तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, हिड़ियक वंश का शासक उदयन के द्वारा सबसे पहले अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र लाया गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में के अनुसार हमें बताना है तो इसका आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था दिए गए ऑप्शन में से जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं 17 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 10 जून 1858, ऑप्शन सी 9 मई 1858 तथा ऑप्शन डी 12 मई 1858। 23 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह काफ़ी घायल हो गए, लेकिन घायल अवस्था में भी ये लगातार अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते रहे और इन्होंने यूनियन जैक का झंडा जगदीशपुर के किले से उखाड़ फेंका, लेकिन
भारी क्षति के कारण 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया। लेकिन दिए गए प्रश्न में कहीं पे भी ऑप्शन 26 अप्रैल नहीं मिल रहा है। पीपीएससी ने फिर इस प्रश्न का उत्तर 9 मई 1858 माना है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ ऑप्शन सी 9 मई 1858 होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अलीपुर, ऑप्शन सी बलिया तथा ऑप्शन डी रांची। प्यारे बच्चों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था। ये मुंडा विद्रोह के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता थे। वहीं अगर बात कही जाए तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रांची होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी सहजानंद का संबंध था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ तथा ऑप्शन डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने स्वामी सहजानंद के बारे में पढ़ा था। बिहार किसान सभा की संस्थापक तथा अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद थे। इन्हें बिहार का कृषक नेता कहा जाता था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद स्वामी का संबंध था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी पराशर तथा ऑप्शन डी वात्स्यायन। प्यारे बच्चों, चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई जो काफ़ी चर्चित है और आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी जाती है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। परमाणु के बारे में सबसे पहली बार ऋषि कणाद के द्वारा बताया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चाणक्य होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बिहार से नेतृत्व किया। बिहार में किसान आंदोलन के साथ राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी पटना में तथा ऑप्शन डी नासिक में। प्यारे बच्चों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931, वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1936 में हुई। इन सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया बहुत चर्चित थे और इन सब का नाम आपने सुना ही होगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी पटना होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रवादी तथा ऑप्शन डी राष्ट्रवादी। प्यारे बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं को समाजवादी नेता के रूप में जाना जाता था क्योंकि ये समाज का नेतृत्व करते थे। सोशलिस्ट का हिंदी अनुवाद भी समाजवादी होता है। नरसिंह नारायण सोशलिस्ट पार्टी के ही नेताओं में से एक नेता थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए समाजवादी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी समाजवादी तथा ऑप्शन डी किसान सभा। प्यारे बच्चों, बिहार प्रांतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। सोशलिस्ट का हिंदी अनुवाद ही समाजवादी होता है, अर्थात जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समाजवादी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्रपुर, ऑप्शन बी गोगरी, ऑप्शन सी अमराहा तथा ऑप्शन डी पेमा। प्यारे बच्चों, रामचंद्र शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि अमराहा गांव से आते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमराहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल तथा ऑप्शन डी कैंप जेल। जगत नारायण लाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे तथा आधुनिक बिहार के यह प्रबल समर्थक थे। इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांकीपुर जेल होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को तथा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण को। प्यारे बच्चों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, वहीं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। दोनों ही प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्ण सिंह होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश तथा ऑप्शन डी चीन। प्यारे बच्चों, बिहार राज्य से नेपाल देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेपाल बिहार के उत्तर में स्थित है, वहीं दक्षिण में इसकी सीमा झारखंड से, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 38.40%, ऑप्शन बी 45.85% तथा ऑप्शन सी 42.85% और ऑप्शन डी 51%। प्यारे बच्चों, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया और बिहार से 45.85% ज़मीन को लेकर झारखंड राज्य बनाया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 45.85% होगा। इसके साथ ही साथियों, हमने आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि पीपीएससी द्वारा विभिन्न बिहार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 30 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, और यकीन रखिए इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपनी बिहार प्राथमिक भर्ती के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए बहुत ही शिद्दत से बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी करें और विश्वास रखें कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के चैनल पर। साथियों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।